नमस्कार, न्यूज क्वीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा और मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और इस यात्रा का मध्य प्रदेश में चौथा दिन है और वैसे कह लीजिए 80वां दिन है। इस यात्रा का 80 दिन पूरे हो चुके हैं और जो जोश है वो लगातार इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। भीड़ काफी ज्यादा है। भीड़ से याद आया, जो धक्का मुक्की हुई दिग्विजय सिंह उसमें गिर गए और चोट लग गई उनको। बिल्कुल बिल्कुल, दिग्विजय सिंह कल गिर गए यात्रा में। जैसी काफी ज्यादा भीड़ जुटने लग गई और धक्का मुक्की हो गई, उसके बाद वो गिर गए, उन्हें उठाया गया। हालांकि वो ठीक है, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। ये अक्सर होता रहता है, हमने कई बार देखा है कि यात्रा के दौरान भी जब भीड़ ज्यादा जुट जाती है तो धक्का मुक्की हो जाती है। राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आ चुकी है। पहले भी अजय कुमार लल्लू मेरे सामने गिरे हुए हैं। पहले भी एक मंत्री थे जो घायल हो गए थे। घायल हुए हैं, कई बड़े बड़े नेता गिरे हैं हमारे सामने। मंत्री छोड़िए, जो आम लोग हैं वो भी गिर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो ये आम बात है। लेकिन यात्रा में जो भीड़ जुट रही है उससे अक्सर ये कहा जा रहा है कि जो भीड़ इस यात्रा में जुड़ रही है उससे राहुल गांधी को अच्छा खासा समर्थन अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। मेरे को जो लगता है, मानसी आप बोल रहे हैं कि अच्छा खासा समर्थन मिलता नजर आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें एडिट करना चाहूंगी क्योंकि ये जो यात्रा है वो राजस्थान में दिसंबर में एंटर होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है जो राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, उस पूरे मुद्दे को सुलझाना। देखिए, विजय बैंसला की तरफ से जो बात कही गई है अशोक गहलोत पर, वो बड़ा आरोप, हम कहेंगे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हम इस यात्रा को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि अपने जो सरकार में जो गहलोत हैं आप उनको समझाइए, आप उनसे बात कीजिए, उनके इशारों पर ये यात्रा रुकी जा रही। इस तरीके की बड़े आरोप लगातार कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को एंटर नहीं होने देंगे राजस्थान में। तो इस तरीके की तमाम अटकलें अभी लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी चल रही है वो तो चल ही रही है। इसीलिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष अभी नए बने हैं, उनके ऊपर अभी काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। ये जो सियासी संकट अभी गहराया हुआ है उसको सुलझाने की। और यात्रा के दौरान राजस्थान में जैसे ही यात्रा एंटर करेगी उस दौरान इस बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा देर नहीं लगेगी ये बोलने में बाद में जोड़िएगा, आप पहले अपनी पार्टी को जोड़िए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में देखिए ना, पहले ये जो दो मैटर सामने आ रहे हैं राजस्थान से निकल के, पहले तो अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट को गद्दार बता देते हैं और जो सचिन पायलट है वो कहते हैं कि जो इस तरीके की जो बयानबाजी अशोक गहलोत दे रहे हैं उनसे उनको बचना चाहिए। दूसरी तरफ जो बात निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि विजय बैंसला जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं रोक रहे हैं, अशोक गहलोत जो है उनके इशारों पर इसको यात्रा को रोका जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि भले ही पार्टी में कितनी ही टूट क्यों ना चल रही हो, अगर भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से अभी समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, पार्टी को अभी जो बिगड़ी हुई छवि थी वो उसमें काफी सुधार आ रहा है। उस बीच ऐसे बयानबाजी करने में उनसे बचना चाहिए बयानबाजी से, क्योंकि हालांकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए, इस तरीके की मांग भी की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो हाईकमान ही तय करेगा, हाईकमान डिसाइड करेगा कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती है ये बोलने के लिए कि पार्टी में ही इतनी टूट चल रही है। क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने खुद अपने गले में एक सांप डाल लिया है। इस तरीके की बयानबाजी वो भी ऐसे समय में देना जब राजस्थान में दिसंबर के पहले हफ्ते में ही, हम कहेंगे शुरू में दिसंबर के ये जो यात्रा है वो एंटर कर रही है। तो यात्रा के एंटर करने से पहले पूरे विवाद को किस तरीके से सुलझाना है, क्योंकि गैर गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है राजस्थान में, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसको किस तरीके से जल्दी से सॉर्ट आउट करे। बिल्कुल, और राहुल गांधी अभी अपनी छवि को इतनी बेहतर तरीके से अभी निकाल रहे हैं, अभी वो चल रहे हैं। और कल उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, इतनी खूबसूरत तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों भाई बहन की सामने आई, लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि जब वो उन्होंने ओम उल्टा पहन लिया था, वो ओढ़नी उन्होंने उल्टी पहन ली थी, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी ने उस पर निशाना भी साधा, उन्होंने फोटो को ही उल्टा करके ये ट्वीट किया कि अब ठीक है, ओम नमः
शिवाय इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया था स्मृति ईरानी ने। हालांकि जो लोग, मैं कमेंट पढ़ रही थी, लोगों का भी उस पर कमेंट आया कि ये कैसी मतलब मजाक उड़ाने के पीछे ये कह दिया गया कि आपने जो आरती कर रहे थे राहुल गांधी उसको भी उल्टी कर दिया। तस्वीर उल्टी होगी तो आरती जो कर रहे थे वो भी पूरा उल्टा हो गया। तो इस तरीके के कमेंट भी स्मृति ईरानी को झेलने पड़ गए। तो हम कहते हैं जैसे बीजेपी आरोप लगाती है तो वो उन्हीं पर भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि देखिए अक्सर जो यात्रा जो है स्टार्टिंग से ही विवादों में रहने की पूरी कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रही, क्योंकि वो जूता हो या फिर टी शर्ट हो, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी बड़ा संभल के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में ही यात्रा एंटर कर चुकी है, तो फूक फूक कर कदम रखने की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जो फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत भी है, और राहुल गांधी लगातार वो कोशिश कर भी रहे हैं। प्रियंका गांधी अभी, क्योंकि बीजेपी तो ये मौका चाह रही है कि उसको मौका मिले और वो कोई कमेंट यहाँ पर करे और कांग्रेस को वो घेरे, लेकिन कांग्रेस है वो भी बड़े ध्यान से चल रही है कि कोई मौका उनको ना दिया जाए, लेकिन बैठे बैठाए अगर ये मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो वो इसे छोड़ने वाली भी नहीं है। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी अभी 2 दिन यात्रा में शामिल हुई, इसके बाद वो अभी दिल्ली लौट गई हैं और अब कहा जा रहा है कि वो राजस्थान में दोबारा से ज्वाइन करेंगी यात्रा को। देखना होगा कि किस तरीके का माहौल वहाँ राजस्थान में नजर आने वाला है, और अगले साल वहाँ पर चुनाव भी होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये यात्रा को समर्थन मिलता है। हालांकि हिंदी बेल्ट में काफी ज्यादा चुनौतियां, जैसे कि शालू बता ही रही थी, आप बता रही थी कि काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जैसे कि हम अक्सर बोलते आ रहे हैं कि उनके बीच में जो घमासान जारी है उसको हालांकि सुलझाना बहुत आसान नहीं है। राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते आए हैं कि देश को जोड़ना बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है देश में, लेकिन बीजेपी कह रही है पहले अपनी पार्टी को जोड़ लो। तो ये इस तरीके की तमाम सवालों से राहुल गांधी को जूझना पड़ेगा अभी। बहरहाल देखना होगा कि राजस्थान का चुनाव क्या कहता है, गुजरात में भी चुनाव है, वहां पर देखना होगा कि किस तरीके का परिणाम अभी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 150 से ऊपर सीटें वो ले आएगी, और कांग्रेस कह रही है कि 27 साल पुराना जितना भी शासन रहा है अब वो बीजेपी का खत्म होने वाला। गुजरात में इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। देखना होगा कि कैसे परिणाम होते हैं। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।